मध्य प्रदेश के चर्चित नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले में हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिलिंग की चेयरमैन डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला और रजिस्ट्रार अनीता चांद को तत्काल हटाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जब मामला हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग और सीबीआई जांच में है, ऐसी परिस्थितियों में गड़बड़ी में लिप्त अफसरों को कैसे जिम्मेदारी दी जा सकती है। यह प्रमुख पदों पर बैठकर साक्ष्य प्रभावित कर सकते हैं। दरअसल गुरुवार को लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की जनहित याचिका के साथ अन्य सभी नर्सिंग मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई। प्रिंसिपल बेंच ने जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की विशेष पीठ के सामने सरकार ने अपना जवाब पेश किया। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रार के मामले में की गई शिकायत की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है, लेकिन कोर्ट ने सरकार को और समय देने से इनकार कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय का जो नर्सिंग मामले का आदेश आया है, उसमें हमने जो आवेदन पेश किया था वर्तमान रजिस्ट्रार नर्सिंग काउंसिल की श्रीमती अनीता चांद, उनको हटाने की हमने मांग की थी, क्योंकि सत्र 2021-22 की मान्यता के समय जब वो इंस्पेक्टर थी तो अपात्र कॉलेज को मान्यता उनके द्वारा सुटेबल दर्शाती हुई दिलाई गई थी। बाद में हमने हाईकोर्ट के संज्ञान में ये बात लाई थी तो उस कॉलेज की मान्यता जांच के बाद समाप्त की गई थी। इस पूरे मामले में उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के स्थान पर सरकार ने उन्हें रजिस्ट्रार के पद पर बैठाया था। हमने इस बात को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। साथ में हमने जो वर्तमान चेयरमैन है नर्सिंग काउंसिल के, जो डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला, उनको भी पद से हटाने की मांग की थी, क्योंकि इनके ही कार्यकाल में सारी गड़बड़ियां हुई थी और सरकार ने एक और इनके विरुद्ध नोटिस जारी किया था और वहीं दूसरे हाथ से इनको पुनः चेयरमैन के पद पर बैठाया गया था। इन दोनों मामलों में आज हाईकोर्ट का आदेश आया है। माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिए है कि चूंकि माननीय उच्च न्यायालय की मॉनिटरिंग में सारी जांच चल रही थी और सीबीआई जैसी एजेंसी इस मामले की कड़ाई से जांच कर रही है, इन परिस्थितियों में जिन अधिकारियों के कार्यकाल में गड़बड़ियां हुई या फिर जिनके विरुद्ध आरोप हैं, वो इस जांच को प्रभावित करने के लिए और उनके विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों को प्रभावित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए उनका उन पदों पर बने रहना सही नहीं होगा और माननीय उच्च न्यायालय ने इन दोनों अधिकारियों को तत्काल पद से हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा को ये कार्रवाई करके माननीय उच्च न्यायालय में कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी और इस पूरे मामले का संज्ञान लेने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने चीफ सेक्रेटरी को भी कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इन पदों पर अब जिम्मेदार और बेदाग व्यक्ति की तैनाती की जाए, जिससे कि जो कार्रवाई चल रही है वो निष्पक्ष रूप से हो सके।